तो आइए प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पिछली अध्याय में जो है 1 और 2 लेसन जो है समाप्त किए थे, पूरा ऑल क्वेश्चंस बताते हुए। अब यहाँ पर जो है क्लास 6 और सब्जेक्ट मैथ लेसन 3 पूर्णांक और एक्सरसाइज 3 एक जो है देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए फटाफट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों, अब हमारा लिख गया है जो है 3A का पहला क्वेश्चन। तो इसको देखेंगे अच्छी तरीके से। तो निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है और सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अगर ऐसा अगर कहीं पर बॉक्स दे के रखा है तो पहले हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है पहले थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि ये कह क्या रहा है, हमें यहाँ पे भरना क्या है, ठीक है। तो पहले आइए हम इसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 19, 23, 25, 29 और -29, -25, -23 और मतलब 19 करके दे के रखा है। तो पहले थोड़ा सा बुद्धि की जरूरत है। देखिए यहाँ पर पहले एक सारणी प्लस में दे के रखी है आधा सारणी, और आधा सारणी जो हमारा माइनस में दे के रखी है। तो यहाँ पर ऊपर हमारा तो कोई खाली है नहीं, तो नीचे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7, 11, 13, 17 और फिर उसके बाद में हमारा शुरुआत हो जाए इधर से -17, फिर -11 और -7। तो बीच में क्या नहीं है, -13 नहीं है। तो -13 नहीं है तो हम अच्छी तरीके से जान गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा इस बॉक्स में -13 हो जाएगा, यानी हमारा कौन सा दूसरा हमारा सही है। फिर उसके बाद में अब चलिए देखते हैं दूसरा जो है इसका। तो यहाँ पर देखिए क्या देख रखा है, -7, 25, फिर +7, फिर -25, फिर -13, फिर 31, फिर 13 और -31 दे के रखा है, ठीक है। तो इनका कहना मतलब है कि एक गिनती छोड़कर एक जो है हमारा माइनस में रहेगा और एक गिनती छोड़कर हमारा प्लस में रहेगा। तो अब ऊपर भी हमारा कोई बॉक्स नहीं खाली है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको, देखिए 5, फिर -8, फिर -5 दे के रखा है, फिर 8 दे के रखा है, फिर यहाँ पर 11 दे के रखा है और यहाँ पर -14 दे के रखा है। तो -14, फिर उसके बाद में -11 दे के रखा है, ठीक है। तो -11, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 14 प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए 11 प्लस दे के रखे तो 11 माइनस रखा, तो 14 माइनस में है तो 14 यानी प्लस में नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हमारा तीसरा सही है, ठीक है। तो अब चलिए, अब ये हमारा हो गया पहला। अब चलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं फिर अपने दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो है 3A का जो है तीसरा क्वेश्चन लिख गया है। अब देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो निम्नांकित को पूर्णांक के रूप में लिखिए और पूरब को धन दिशा तथा समुद्र को जो समुद्र तल से ऊंचाई की धन दिशा मानिए। तो देखिए यहाँ पर पहले देकर रखा है कि 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान, ठीक है। तो पहले जो डिग्री जो हमारा सेल्सियस होता है, तो देखिए इस तरीके से होता है, ठीक इस तरीके से होता है, यहाँ पर ध्यान से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा बीचों बीच में 0 होगा और ऊपर जाएगा तो हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर नीचे आ रहा है तो -1, -2, -3 और -4, ठीक है। और फिर -5, मतलब नीचे की तरफ, अगर 0 से अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 0 से, मतलब यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर हमारा 0 है, ठीक है। तो 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान कितना होगा। अब हमारा देखिए 1, 2, 3, 4, तो हमारा क्या आएगा -4 होगा। कितना होगा -4 होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में तो यहाँ पे देखिए बच्चों का जो हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ पर देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि 7 कदम पूरब की ओर, 7 कदम पूरब की ओर। तो हमने बताया सारणी में ध्यान से देखिएगा आप लोग, उत्तर, दक्षिण और जो है हमारा पश्चिम और पूरब। तो हमारा जो उत्तर होगा वो हमारा प्लस में होगा, दक्षिण होगा और माइनस में होगा, और जो हमारा पश्चिम है वो माइनस में होगा, और पूरब है तो प्लस में होगा। तो देखिए ये पूरब की तरफ जा रहा है, 7 कदम पूरब की तरफ जा रहा है। तो 7 कदम पूरब की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा जो इसके कदम है वो क्या हो जाएंगे हमारे 7
और फिर प्लस में होंगे, क्या होंगे, प्लस में होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम तीसरे सवाल पर देखते हैं कि देखिए कितना रुपए, 3 रुपए 28 पैसे की हानि हुई, 3 रुपए 28 पैसे की हानि हुई। मान के चलो कि आप 20 रुपए लेके रखे हो और किसी दुकान पर गए और वहां पे आपने जो है 3 रुपए की सामान खरीदा, 3 रुपए 28 पैसे का क्या किया, सामान खरीदा। तो वहां पर क्या हुआ बच्चा, हानि हुआ। क्या हुआ, हानि हुआ। इसका मतलब वहां पे प्लस थोड़ी नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा माइनस, क्योंकि हमारी हानि हुई है तो माइनस 3.28, माइनस 3.28। ठीक है, इतने पैसे का हमारा क्या हुआ, हानि हुआ बच्चों। ठीक है, अब फिर उसके बाद में चौथे में चलते हैं। तो 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। तो ध्यान रखिए, यहां पर हमने आपको बताया था दिशा में, तो यहां पर फिर से एक बार यहीं पर देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए उत्तर हमारा प्लस में है, तो पश्चिम हमारा किधर, किस साइड जा रहा है, तो पश्चिम में हमारा क्या जा रहा है, माइनस जा रहा है। तो इधर जब विस्थापन हो रहा है तो इसका मतलब ये किधर जा रहा है, माइनस में जा रहा है। तो हमारा जो 18 होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये पश्चिम साइड पूछ के रखा है और यहाँ पे पूरा पूछ के रखा था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन पर। तो समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई है। बताया था कि देखिए ऊंचाई हमारी जो है क्या होगी, यहाँ पर जो समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, अगर इससे देखिए ऊंचाई पर जाने पर यहाँ पे धन हो रहा है। ठीक है, ऊंचा जाने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, धन हो रहा है, इसी रेखा से समझेंगे। और फिर अगर नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप प्यारे बच्चों बता सकते हैं कि हमारे जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो 1000, ठीक है, 1000 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर उसके बाद में अब चलिए देर नहीं करते हैं, अब फिर उसके बाद में जो है चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो भी हमारे बोर्ड पर लिख गया है। ठीक है, तो अब पहले इसको पढ़ेंगे, क्योंकि कोई क्वेश्चन भी हल करने से पहले ध्यान रखना उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, अगर यहाँ पर प्लस 9 है तो यहाँ पर माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि योगात्मक जो है प्रतिलोम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 9 है तो इसको माइनस 9 कर देंगे। अगर यहाँ पर माइनस 21 है तो यहाँ पर प्लस 21 कर देंगे। ठीक है, तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए प्लस 9 है तो हमारा पहले में क्या हो जाएगा, हमारा पहले में हो जाएगा जो है माइनस 9। ठीक है, माइनस 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस 21 है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस 21 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है तीसरे में जो है हमारा कितना है, प्लस 39 है तो यहाँ पे माइनस 39 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर यहाँ पर अगर जो हो चौथा में अगर माइनस जो है कितना है, माइनस 41 है तो हमारा प्लस 41 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में अगर पांचवा है तो यहाँ पर पांचवा में हमारा क्या होगा, अगर प्लस है तो माइनस 91 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। हमें जो है योगात्मक प्रतिलोम इसी तरीके से करना है, उसके केवल चिन्ह बदल देना है। ठीक है, तो अब चलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं फिर 5वें क्वेश्चन नंबर पर। तो चलिए हमारा जो है अभ्यास 3A का 5वां क्वेश्चन भी हमारे जो है बोर्ड पर लिख गया है। अब इसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे। संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नलिखित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, 2 में तो यहां पर भी इसी तरीके से देखेंगे। तो यहां पर क्या कह रहा है कि -4, तो इसको जो है संख्या रेखा पर जो हमें दर्शाना है। तो यहाँ पे +4 है। ठीक है, तो संख्या रेखा पहले एक बनाएंगे। ठीक है, का इसका एक संख्या रेखा बनाएंगे और यहाँ पे +4 के रखा है, +4 पर रखा। तो हमने बताया था कि जैसे 0 यहाँ पर मान के चलो कि यहाँ पर हमारा 0 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, 3 और फिर 4। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, हमने बताया था कि अगर 0 से अगर उधर जाएंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर हम 0 के इस तरह इधर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सब जितने भी संख्या वो हमारी किस में चलेंगी, माइनस में चलेंगी। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा प्लस कह रहा है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे 0 लिखे, इसकी इधर वाली संख्या लिख लिए तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ लेकर हम क्या कर देंगे, इसको जो है संख्या रेखा
में बदल दिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब दूसरा क्या कह रहा है, खा देख लेते हैं कि खा की तरफ क्या कह रहा है। खा कह रहा है -9, क्या कह रहा है -9। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा जो है 0 हो जाएगा और इधर जब आएंगे तो आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, 0 के इस टाइप इधर अगर आएंगे तो हमारा माइनस में चलेगा, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और फिर -8 और फिर -9। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि यहां पर हम 0 के इधर आए हैं, 0 के उधर नहीं गए, इसमें 0 के शून्य के उधर गए। ठीक है, तो अब यहां पर जो हम प्रदर्शित करेंगे तो यहां पर 0 से उठाएंगे। ठीक है, और इसको कहां 9 तक लेकर जाएंगे। ठीक है, कहां तक लेकर जाएंगे 9 तक, क्योंकि हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर हमारी माइनस हो रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब हमारा जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगी इधर से। ठीक है, फिर इधर से और फिर इधर को। ठीक है, तो ये हमारा उल्टा साइड में आया है, तो ये हमारा खा भी हो गया। अब देख लेते हैं प्यारे बच्चों, गा हमारा कैसे संख्या रेखा निरूपित करने। तो गा हमारा कह रहा है +7, तो एक रेखा खींचेंगे और यहाँ पर जो है 0 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिए +7 कह रहा है, तो अब आप जितना जान ही गए कि 0 के उधर जाएंगे तो हमारा +7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है इसको ऐसे खींचेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ से फिर यहाँ पर ऐसे मिला देंगे और ये हम इसको दर्शा देंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा संख्या रेखा गा +7 भी हमारा जो है, क्योंकि इधर हम प्लस नहीं लिखते, प्लस इधर हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब हमारा आता है घा, तो अब घा को भी देखेंगे। ठीक है, तो घा हमारा कह रहा है क्या कह रहा है, -3 कह रहा है। क्या कह रहा है, -3 कह रहा है। तो यहाँ पे मान के चलो हमारा 0 है और -1 -2 -3। तो यहाँ पर ध्यान रखिए बच्चों कि हम 0 के इस तरफ आए तो हमारा माइनस लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ से 0 से उठाए। ठीक है, 0 से उठाए और फिर उसके बाद में यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक लेकर गए, यहाँ तक गए। अब हमारा ये संख्या इधर हो जाएगी, तो ये हमारा -3 का हो गया। किसका हो गया, -3 का हो गया। अब फिर हमारा जो है अंगा कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, -6 की तरफ दर्शाइए, -6 की तरफ दर्शाइए। तो फिर वही चीज है, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और फिर बस -6 तक है। ठीक है, तो अब इसको भी 0 के इधर आए हैं। ठीक है, अगर 0 के उधर जाते तो हमारा प्लस हो जाता है, इधर आए तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम ऐसे उठाएंगे और इसको भी ऐसे उठाएंगे। ठीक है, और फिर इसको भी ऐसे उठाएंगे। ठीक, और इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ये हमारा दर्शा गया। ठीक है, और इधर को आया और यहाँ पर जो है मिल गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो है ये हमने सारा जो है संख्या रेखा जो है इसके हिसाब से सब संख्या रेखा हमने बना दी है। और फिर उसके बाद में अपने जो है अभ्यास 3A के 6वें क्वेश्चन पर, तो ये बच्चों हमारा जो है प्रश्न 6वां 3A का लिख गया है। तो पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि ये क्या क्या रहा है। पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा ऋणात्मक। देखिए ऊपर की दिशा यहाँ पर रेखा में देखिए ऊपर की दिशा क्या है, धनात्मक है, और नीचे की दिशा क्या है, ऋणात्मक है। तो नीचे की दिशा ऋणात्मक माना जाता है। पश्चांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको करते हैं, क्योंकि इस बिंदु के सहारे ही हमारे सारे क्वेश्चन ये पूर्ण होंगे। तो इसको देख लेते हैं फिर। तो देखिए पहला क्या कह रहा है कि जो है हमारा पहला कह रहा है कि ये बिंदु +7 है और कौन सा बिंदु -7 है। तो इसमें देखिए ये हमारा बिंदु जो है +7 है। ठीक है, ये बिंदु हमारा कितना है, +7 है, और यहाँ पर भी जो हमारा ये बिंदु होगा वो क्या होगा, -7 होगा। तो अगर ये बिंदु +7 है तो कौन सा बिंदु -7 है, तो -7 हमारा कौन सा, ई बिंदु है। ठीक है, हमारा -7 कौन सा बिंदु है, ई बिंदु है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में अब फिर बिंदु बी,
किस पूर्णांक को निरूपित करता है। तो पूर्णांक जो है बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। तो बी यहाँ पर है तो 0 से गिनेंगे 1 2 3 तो -3 को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? -3 का। ये बच्चों आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। तो देखिए 1 2 3 ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद में ध्यान से समझना, यहाँ पर 1 2 3 तो कौन सा होगा हमारा बिंदु? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। जो हमारा बिंदु है वो क्या होगा? सी होगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब अगले क्वेश्चन पे, तो बिंदु डी के और यल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो ध्यान से प्यारे बच्चों इसको ध्यान से समझना। तो डी के और यल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो जो डी है हमारा कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5। कितने नंबर पर है? 5 नंबर पे है। ठीक है, फिर उसके बाद में के हमारा कितना नंबर पर है? तो के हमारा जो है ऊपर नहीं है, नीचे देख लेते हैं। तो के हमारा यहाँ पर है। तो 1 2 3 4 5 यानी -5 पर है। कितना है? -5, क्योंकि नीचे है तो इसलिए माइनस लगेगा। फिर उसके बाद में अब देखते हैं यल। तो यल हमारा जो है वो क्या कहाँ पे है? वो यहाँ पर है। तो कौन सा जो है पूर्णांक है? तो 1 2 3 4 5 6। कौन सा पूर्णांक है हमारा? 6 है। ठीक है, तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से इसको समझना। फिर उसके बाद में चलते हैं पांचवें जो मुख्य इंपॉर्टेंट है। तो बिंदु डी के और यल के विपरीतों को बताइए। तो जो इसमें डी है तो डी हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इसके हमें विपरीत बताना है। तो 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो हमारा इसका जो विपरीत है वो है के। क्या है बच्चों? के है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। अब फिर उसके बाद में अब के विपरीत क्या है? तो के हमारा कितना नंबर पर है? 1 2 3 4 5 नंबर पर है। तो अब हम इसके विपरीत जाएंगे तो 1 2 3 4 5 तो हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ रहे प्यारे बच्चों? फिर उसके बाद में अब यल है हमारा। तो यल हमारा यल के विपरीत क्या है? तो यल हमारा कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6। तो इसके विपरीत ज्ञात करना है तो इसलिए इधर भी। तो 1 2 3 4 5 6 हमारा यम है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। तो चलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं फिर जो है क्वेश्चन नंबर 7 पर 3A के। तो आइए बच्चों, अब जो है हमारा जो है 7वां क्वेश्चन लिख गया है। तो इसको पहले पढ़ेंगे। क्या है? निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। ठीक है, तो इनके बीच के जो है पूर्णांक लिखना है। क्या लिखना है? पूर्णांक लिखना है। जैसे -2 है तो इसके बीच और +3 इनके बीच में कितने जो है मतलब कितनी दूरियां हैं, मतलब जो है कहना मतलब यह है कि इनके बीच में कितनी संख्याएं कितनी पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिखने के लिए पहले हम एक रेखा बना लेते हैं तो आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक रेखा बनाते हैं। तो एक हमारी ये रेखा हो गई, इधर हो गई। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 9। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी बनाएंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। ठीक है, ये हमारी हो गई। ये हमारी एक जो है रेखा बन गई। अब इसी रेखा से हम इसको जो है अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या कह रहा है कि -2 और +3 -2 और +3। तो -2 हमारा यहां पर है। ठीक है, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। -2 हमारा यहां पर है और हमारा +3 यहाँ पर। तो इसके बीच में देखिए यहाँ पर एक 0 भी है। ठीक है, तो इसके बीच में कितनी जो है संख्याएं हैं? तो देखिए हमारा क्या है? -1 है, 0 है और फिर हमारा 1 है और फिर हमारा 2 है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि +3 तो यहाँ के इसके बीच की संख्या पूछी इसलिए हम 3 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा -1 है। क्या है? -1। फिर हमारा क्या है? 0 और फिर उसके बाद में हमारा क्या है? 1 और फिर उसके बाद में क्या है हमारा? 2
और बस उसके बाद में बस केवल हमारा यही है। ठीक है, तो ये अब 3 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि प्यारे बच्चों, क्योंकि 3 यहाँ पर उसके बीच की संख्या पूछ के रखा है, इसलिए यहाँ पर उसे नहीं लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में अब खा देखते हैं 0 और 6, 0 और 6, यहाँ पे माइनस दिया होता तो माइनस की तरफ चलते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं दिया है, तो 0 और 6 के बीच की संख्या। ठीक है, तो कितना है हमारा 1, फिर उसके बाद में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, बस। और क्योंकि 0 से 6 के बीच की संख्या दे रही, तो ये प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला चलते हैं गा, तो -4 और 4, तो -4 हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इसके बीच में कितनी क्या कौन कौन सी पूर्णांक है, तो देखिए -3, -3, फिर उसके बाद में क्या है हमारा -2, -1 और फिर 0 भी है, और फिर क्योंकि 0 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में 1, फिर 2 और फिर 3 और फिर उसके बाद में कितना -4 दे के रखा। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल 3 तक ही लिखेंगे। तो ये प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब -5 और +2 के बीच में देखना, देखिए -5 है और +2 के बीच में कितनी संख्या है, तो -4, -3, -2, -1 और फिर 0 और +2, तो यानी 1। ये हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अब चलिए अगले चलते, तो -3 और +5 के बीच में, तो -3 हमारा यहाँ पर है और 5 के बीच में, तो कितना कौन कौन सा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसको चलिए लिख लेते हैं, तो -2, -1 और फिर उसके बाद में क्या, 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 और फिर कितना हमारा 4 है। तो प्यारे बच्चे ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद में आगे तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए -8 और 4 देके रखा है, तो -8 और फिर जो है +4 देके रखा है, तो इसके बीच में देखिए क्या क्या आता है, -7, -6, -5, 4, -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो सॉरी यहाँ 4 तक है, तो 1, 2, 3। ठीक है, तो कहाँ 3 तक लिखेंगे, तो इसको चलिए यहाँ पे -7, फिर उसके बाद में -6, फिर -5, -4, -3 और -2 और -1, फिर 0 और फिर क्या हो जाएगा हमारा 1, 2 और फिर क्या हो जाएगा हमारा 4 तक पूछा तो 3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आसानी तरीके से हमने जो इसको सॉल्व किया, आपको अच्छा लगा होगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे बोर्ड पर लिख गया है। तो देखिए पहली बात क्या कह रहा है कि निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। ठीक है, तो ये हमारा एक रेखा बना हुआ है और इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों की जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में यहाँ पर लिखना है। वही चीज है जो भी हमने जो है क्वेश्चन नंबर 7 में किया है और यहाँ पर भी उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसके आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जितनी भी संख्या होंगी वो बढ़ते क्रम में रहेगी। ठीक है, कोई मतलब कोई घटता हुआ नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर है 2 और 5, तो 2 के क्या 5, देखो 2, 3, 4, इधर आप जितना आगे जाएंगे उतना बढ़ते जाएंगे। ध्यान रखना बच्चों कि अगर 0 के अगर उधर जा रहा है तो हमारा बढ़ते क्रम में चलेगा। तो 2, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना है 3, फिर कितना है हमारा 4, कितना है 4, 3 और कितना है 3 और 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब फिर उसके बाद -4 और 0 तरफ। ठीक है, तो -4 से लेकर 0 तरफ ध्यान रखना, अगर इधर से अगर हम चलेंगे तो जितना इधर जाएंगे वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और इधर जितनी भी जाएगी वो संख्या हमारी घटती हुई रहेगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए -4 है तो -3 और फिर क्या है -2 और फिर उसके बाद में -1 है। ठीक है, तो ये हो गई, और 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 के जो है बीच में पूछ के रखा है।
तो यहाँ पर ये चीज हो गई। फिर उसके बाद में अब हमारा तो आता है अगला सवाल। तो 3 और 8, 3 और 8, तो 3 देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर 8 है, तो इसके बीच में कितनी संख्या, 4 5 6 7, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख लिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 और 4 है, तो 0 से लेकर 4 तक, तो 1 2 3 संख्या हमारी आ जाएगी, कितनी, 1 2 3, ठीक है, ये हमारी आ गई। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए -5 है और -2 है, तो -5 है और -2 है। हमने बताया था कि अगर इधर जितनी भी संख्या जाएगी, इधर 0 के इधर, तो वो जितनी आगे जाती जाएगी उतनी भी वो घटती हुई जाएगी, ठीक है, और इधर जितनी रहेगी वो सब बढ़ते क्रम में रहेंगे। तो देखिए -5, सॉरी यहाँ पे -5 से पूछा, तो -4 और फिर -3, फिर उसके बाद में बस -2 तक पूछ के रखा है, -4 और -3 ही आएगा हमारा। अब फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, -1 से 4 तक, तो -1 और फिर यहाँ 4 तक जितनी संख्याएं आती है, तो क्या आती है हमारी, 0, फिर उसके बाद में 1 2 और फिर 3। तो प्यारे बच्चे ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया है, आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए जल्दी क्वेश्चन देर नहीं करते, फिर 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां जो है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है, बस थोड़ा सा केवल इसमें क्या करना है कि जो देखिए ये जो इसके बीच में जो ये लगा है, ये हमारा एक क्या होता है, मोड होता है। क्या होता है, मोड, जिसको कहते हैं निरपेक्ष, हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष, और यहाँ पर इसको इंग्लिश में कहेंगे मोड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब इसमें क्या कह रहा है कि निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर निरपेक्ष के अगर अंदर है या मोड के अंदर है, तो उसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि मोड से अगर बाहर निकलेगा तो वो धनात्मक ही होगा, ये चीज ध्यान रखना, ऋणात्मक नहीं होगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं हमारा क्या है। तो यहाँ पर देखिए मोड के अंदर जो है -13 है, कितना है, -13। तो यहाँ पर जब -13 तो मोड के बाहर निकालेंगे तो हमारा सीधा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब प्लस नहीं लिखते। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर 12 है, तो सीधा 12 का 12 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि मोड से बाहर निकलने के बाद में यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, ऋणात्मक नहीं लगेगा, और अगर अंदर ऋणात्मक है तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -37 है, तो -37 है, तो इसको सीधा माइनस नहीं, इसको सीधा 37 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मोड से बाहर करेंगे। अब फिर उसके बाद में यहाँ पर ध्यान से रखिए, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 0 है, कितना है, 0 है, तो 0 को अगर भी अगर बाहर निकालेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -47 है, तो यहाँ पर भी अगर जो हम जो है इसका जो निकालेंगे तो ये हमारा माइनस से क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। -47 था, तो यहाँ पे 47 केवल हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में अब यहाँ पर 101 है, तो इसको भी सीधा डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ इतना ही बदलना है कि मोड के अंदर अगर ऋणात्मक है तो बाहर उसको निकाल के धनात्मक ही होना है, ठीक है। लेकिन अगर वो धनात्मक है तो वो बाहर निकल के वो ऋणात्मक नहीं हो जाएगी, ठीक है, वो बदलना नहीं है, तो केवल हमें ऋणात्मक केवल यहाँ पर बदलना है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब चलिए फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए दोस्तों, हमारा जो है 3A का लास्ट क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन नंबर है, तो इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की क्या करना, पहचान कर इस पे लिखिए, ठीक है। तो पहले सबसे इसको जो है पूरा करने के लिए हम एक रेखा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक रेखा बना लेंगे। तो चलिए रेखा बना लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 फिर 7, फिर उसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है। तो ये हम एक जो है रेखा बना लिए, ठीक है। इसी के माध्यम से हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक 0 है,
सबसे जो छोटा पूर्णांक है वो क्या है, शून्य है नहीं। सबसे जो है, अब देखो सबसे छोटा पूर्णांक शून्य थोड़ी नहीं है। देखो यहाँ पर जैसे 0 है तो 0 से फिर 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद में बड़ा हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, वो उससे बड़ा हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, उससे बड़ा, मतलब 0 छोटा पूर्णांक नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, पूर्णांक शून्य है नहीं है। तो ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है हमारा, क्या रहेगा ये, असत्य है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। फिर उसके बाद में आप देखिए शून्य का विपरीत नहीं होता है। मतलब देखिए, अब ध्यान से समझना, देखिए शून्य है, अब शून्य का विपरीत कुछ थोड़ी नहीं होता। देखो यहाँ पर जाएगा तो जो है ऋणात्मक 1 हो जाएगा, और यहाँ जो जाएगा तो सॉरी, यहाँ पर जाएगा तो धनात्मक 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा तो ऋणात्मक 1 हो जाएगा। लेकिन शून्य का विपरीत थोड़ी नहीं है कि शून्य अगर इधर है तो उधर भी शून्य, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है हमारा, शून्य का विपरीत नहीं होता है, यानी ये सही कह रहा है। ये क्या है हमारा, सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब देखिए -17 और फिर जो है ये दे के रखा है फिर -5। ठीक है, तो इसमें ये देखना है कि -17 बड़ा है या -5 बड़ा है। तो -5 जो है -17, देखिए -17 अगर मान के चलो तो ये इस लाइन में ही आएगी ना। तो यहाँ पे हमने बताया था कि अगर 0 के अगर उधर जा रहा है तो जानते हो तो क्या हो जाएगा, हमारा धनात्मक हो जाएगा, मैंने बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। अगर नीचे आ रहा है तो हमारा क्या, घटते हुए क्रम में आएगा। तो -17 की जगह पे अगर ये -5 है और 17 नीचे है तो सबसे बड़ा यही होगा। तो यानी ये क्या कह रहा है, इधर बॉन्ड बना है, यानी -17 को बड़ा बता रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, क्योंकि इधर का अगर इसका जो है मुंह अगर इधर उधर खुला होता तो इसको बड़ा माना जाता। ठीक है, तो ये बड़ा का चिन्ह है, तो इसको जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा असत्य है, क्योंकि ये -17 को जो है बड़ा दिखा रहा है। अब देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो एक जो धनात्मक होता है, ठीक है, वो अपने योगात्मक प्रतिलोम से, ठीक है, अपने योगात्मक मतलब जो इसके जो है, ठीक है, प्रतिलोम से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इनसे जैसे मान के चलो कि यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर जो है -7 है, -7, तो यहाँ पर -3 है, तो ये क्या हो गया, अब इससे तो यही बड़ा रहेगा, इससे यही बड़ा रहेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए कि जैसे देखो +4 और फिर उसके बाद में बराबर एक -4 है, तो सबसे बड़ा हमारा कौन रहेगा, +4 रहेगा ना, क्योंकि इसको जो है अब मान के चलो कि हमारे पास जो है, ठीक है, तो चलिए ठीक है, +4 बराबर -4। तो यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, बिल्कुल ये क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो अब फिर ध्यान से, फिर एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो एक जो ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये अपने योगात्मक प्रतिलोम मतलब इससे बड़ा होता है नहीं, अभी हमने इधर बताया था कि यही बड़ा होगा, नीचे वाला बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, वो सॉरी इससे ये बड़ा, वो सॉरी इससे ये बड़ा है। ठीक है, ऋणात्मक प्रतिलोम से क्या होता है, बड़ा होता है। तो कह रहे हैं, इसका कहना मतलब कि ये हमारा बड़ा होता है और ये छोटा होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देखिए, शून्य एक पूर्णांक नहीं है, तो शून्य क्या कह रहा है कि शून्य एक पूर्णांक नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों। अगर हमने बताया था कि पूर्णांक संख्या अगर प्राकृतिक संख्या में याद कीजिए, तो प्राकृतिक संख्या में हमने बताया था कि अगर 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन अगर उसको पूर्णांक करना है तो जब तक शून्य नहीं लिखेंगे तब तक वो पूर्णांक नहीं होगा। तो शून्य एक पूर्णांक नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत कह रहा है। क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य हमारा एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, तो शून्य का योगात्मक जो प्रतिलोम है वो शून्य होता है। तो भाई सही बात है, जो देखो 0 माइनस, फिर उसके बाद में अब इसका जो प्रतिलोम किया जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो शून्य ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम, चाहे इसको इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, वो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होगा। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, सही कह रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको समझ में आई होगी। तो हमने जो है अभ्यास 3, ठीक है, जो है इस बुक से हमने जो है सॉल्व किया है। तो ये जो है
इस बॉक्स में जिस किताब में जितनी सवालें हैं उनको जो अच्छे तरीके से हम लोगों ने जो है सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम अपने किताब में भी देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो। आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।